गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। श्रावण मास महात्म अध्याय 23। तो 22 में था गणेश का पूजा अर्चना करनी है, जो फल सब कर्म का फल देने वाला है और सब कष्टों को हरने वाला है, सब संकट को हरने वाला है और सब कामों का फल प्रदान करने वाला है। तो चतुर्थी के दिन गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अब आगे है 23वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वृषभ के चंद्रमा की आधी रात के समय योग के आने से देवकी ने वासुदेव से कृष्ण को उत्पन्न किया था। यानी कि भाई कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। उस दिन वृषभ राशि के चंद्रमा थे। यूँ सी राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें और सप्तमी के दिन भी भोजन न करें। रात में जितेंद्रियां होकर सो जावे। सुबह हो जाने पर उपवास का नियम करें। केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्म अष्टमी का दिन बितावें। ऐसा करने से 7 जन्म के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से मुक्त हो गुणों के सहित जो वास है, उन भोगी से वर्जित वास का उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन नदी आदि के जल में तिलों के साथ स्नान करना चाहिए। शोभन देश में देवकी के सुत्ती का घर को बना कर रखें। उसे नाना प्रकार के वर्णों के कपड़ों से कलश आदि फलों द्वारा सुशोभित करें। दीप माला पुष्प चंदन धूप दीप देकर वहाँ पर गोकुल को कृष्ण का चरित्र रखें। जो गोकुल में कृष्ण है उसका चरित्र रख के पूजा अर्चना करनी चाहिए। अष्टमी के दिन भजन कीर्तन मंगल गान करने चाहिए। उसके बीच के हिस्से में ही छठी देवी सहित कृष्ण की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान कृष्ण ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के द्वारा अच्छी प्रकार से पूजा करें। 16 उपचारों द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करने से मानव सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण अष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजा करके नवमी के दिन सुबह देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करा के गोधन आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत द्वारा कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं गो तथा ब्राह्मण रक्षा और वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। मैं गो तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो यो कहकर विसर्जित करे। भाई बंधुओं सहित स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। जो देवी और कृष्ण का महोत्सव करता है, यह विधि पूर्वक वर्ष पूजा से हर साल उपरोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वह पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर धर्म बुद्धि हो, अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वही अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही कृष्ण का जन्म हुआ था भादवे में। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भी भगवान का ही कृष्ण का ही करना चाहिए। देवी का पूजा अर्चना करनी चाहिए और श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वृषभ के चंद्रमा की आधी रात के समय योग के आने पर देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था। यूँ ही सिंह राशि के उत्पन्न होने पर महोत्सव भी करना चाहिए। तो सबको प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। 23वां अध्याय संपूर्ण है।